तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस की 1300 सीटें। प्रदेश में एमबीबीएस में दाखिले की राह देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। नए सत्र से एमबीबीएस की 1300 सरकारी सीटें बढ़ेंगी। 13 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू होगा। लिखा है, एनएमसी को भेजा प्रस्ताव, प्रदेश में अब 10,000 से ज्यादा सीट होंगी। एक और बड़ा बदलाव है, लिखा है प्रवेश परीक्षा से होगा जीएनएम में दाखिला। लखनऊ प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में दाखिला की प्रक्रिया अब बदल दी गई है। अब प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होगा। परीक्षा के बाद में मेरिट बनेगी, फिर उसी आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे, जिस तरीके से बीएड में होता है। प्रदेश के 386 कॉलेजों में 17,845 कॉलेजों छात्रों को दाखिला मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा के साथ ही नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस रणनीति के तहत 2 साल से नर्सिंग और पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्स में प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला दिया जा रहा है। और अब 3 वर्षीय जीएनएम डिप्लोमा कोर्स में भी दाखिले के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। निर्देश दिया गया कि सत्र 2024-25 में जीएनएम में दाखिला ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा के तहत दिया जाएगा। लिखा, जल्द जारी करेंगे विवरण। कोर्स की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन की ओर से ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया और जल्द ही प्रवेश परीक्षा से संबंधित विस्तृत विवरण जारी कर दिया जाएगा। अभी तक कैसे होती थी प्रवेश प्रक्रिया। लिखा है, प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में जीएनएम डिप्लोमा पाठ्यक्रम चल रहा है। अभी तक संबंधित कॉलेज प्रशासन की ओर से अपने स्तर पर दाखिला लिया जाता था। ये विद्यालय खुद एडमिशन लेते थे। सूत्रों की माने तो लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कॉलेज की ओर से मेरिट की अनदेखी करते हुए मनमानी तरीके से दाखिले लिए जाते हैं। परीक्षा के अंतिम समय तक छात्रों का पंजीयन कर परीक्षा कराई जाती थी। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठ रहे थे। अगली सूचना यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर को लेकर की है। कल शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी जो एग्जाम डेट है और पीसीएस की, आरओ की और एपीएस की क्या हो सकती है। एपीएस के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो जो एग्जाम कैलेंडर जारी होने वाला है अगले हफ्ते, उस एग्जाम कैलेंडर में एपीएस के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और सभी बच्चों की एग्जाम डेट है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो खास तौर से एग्जाम कैलेंडर को लेकर के बनाया था और जो तारीखें वगैरह हैं आपको उसी कैलेंडर में एग्जैक्ट उसकी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, ये संभावना ज़रूर है कि आपकी जो पीसीएस की परीक्षा वो अक्टूबर के महीने में हो सकती है और सितंबर के महीने से ही आपको जो परीक्षाओं की प्रक्रिया है उस कैलेंडर में देखने को मिलेगी। एस्टेट, आज यहाँ पर सारण जिले के 4 परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई है कि एस्टेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी आज जानकारी दी गई है। अगली सूचना पेपर लीक को लेकर के है। लिखा है, नीट पेपर लीक, फरार परीक्षा माफियाओं पर दर्ज होगा आय से अधिक संपत्ति का केस। पेपर लीक के गोरख धंधे से परीक्षा माफियाओं ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। ये आदतन परीक्षा माफिया है और हाल में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करा चुके हैं। अक्टूबर 2023 में सिपाही बहाली, मार्च 2024 में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराया। दोनों परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ा और अब नीट पेपर लीक कराया जा रहा है। इसमें करोड़ों का खेल किया गया और इसका आकलन ईओयू भी कर रही है। ईओयू परीक्षा माफियाओं की सूची बना करके उनकी चल अचल संपत्ति का मिलान उनकी घोषित आय के स्रोत से कर रही है और इसके लिए अलग से एक टीम बना करके दी गई। लिखा है कि इन माफियाओं पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करेगी और सबों की संपत्ति को जब्त करेगी। संजीव मुखिया, दानापुर नगर परिषद के जेई सिकंदर यादवेंदु का नाम नीट पेपर लीक में सामने आया और सिकंदर जेल भी जा चुका है। अगली सूचना है, 10 लाख नौकरी का वादा अगले वर्ष ही पूरा होगा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है। बिहार के सीएम बोले हैं कि अब तक 8 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है यहाँ पर और 2 लाख अगले वर्ष करके 10 लाख को पूरा कर दिया जाएगा। ये देखिए लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली हमने की पर कुछ लोग इसका श्रेय लेने में लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ इशारा है, तेजस्वी यादव की तरफ। अब तक 8 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है और अगले साल से पहले ही हम लोग 10 लाख नौकरी देने का वायदा पूरा कर लेंगे और इसकी तैयारी कर भी ली गई है। तो बिहार की सरकार ने ये घोषणा की थी पिछले साल कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ में गठबंधन था। तो काफ़ी भर्तियां की गई थी और उम्मीद है कि जो अगले साल तक विधानसभा के चुनाव है उसके पहले तक आप लोगों को बिहार
कि भर्तियों में इसी प्रकार से तेजी देखने को मिल सकती है। चूँकि यहाँ पर श्रेय लेने की बात आ रही है, नीतीश कुमार की पार्टी अपना श्रेय लेना चाहती है और तेजस्वी यादव वो अपनी घोषणा कर रहे हैं। और अगर ये 10 लाख नौकरियां पूरी नहीं हो पाएंगी तो लोग यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव से गठबंधन टूट गया, इसलिए 10 लाख भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो रुक गई और जो भर्तियां हुई हैं वो तेजस्वी यादव की वजह से हुई थी। इसलिए नीतीश कुमार ये है जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे कि कोई जो पिछली भर्तियों का जो श्रेय है वो तेजस्वी को ना मिले। आज आईपीएल का फाइनल है, आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन टीम जीते, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लिखा है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में रविवार को आईपीएल के 17वें संस्करण का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट के कुशल रणनीतिकार गौतम गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आक्रामक बल्लेबाजी की नई परिभाषा गढ़ने वाले पैट कमिंस के सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती होगी। बिहार की एक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। बिहार की ज़्यादा न्यूज आज के समाचार पत्र में आ रही है, पूरे देश में आ रही है। यूपी का तो कुछ भी नहीं है, ना यूपी के सीएम कुछ बोल रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री यूपी भर्तियों के बारे में बोल रहे हैं और ना ही कुछ। लिखा है 318 पदों पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पदों पर भर्ती आई है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। कश्मीर में जल्द चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लिखा है केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए चुनाव में लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इससे उत्साहित भारतीय निर्वाचन आयोग जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर भी चुनाव हुआ। इस सीट पर पिछले 40 सालों में सबसे अधिक मतदान हुआ। अगली सूचना इग्नू को लेकर के है। जून परीक्षा के लिए 31 मई तक जमा करें असाइनमेंट। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में विभिन्न डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाई करने वाले छात्र ध्यान दें। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 के तहत छात्रों को अपनी असाइनमेंट 31 मई तक जमा कर सकते हैं। तकनीकी के साथ साथ में दिमाग का भी प्रयोग करते रहें। यहाँ पर देख सकते हैं आज ही की न्यूज है। गूगल मैप से नदी में डूबी कार, मुश्किल से बची पर्यटकों की जान। और यहाँ पर लिखा है कि केरल में ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। केरल में इस तरीके की पहली घटना नहीं है। बीते साल अक्टूबर में भी 2 युवा डॉक्टरों की एक हाथ से मौत हो गई थी। इन लोगों की कार गूगल मैप के निर्देशों के तहत चलने से एक नदी में गिर गई थी और इस घटना को देखते हुए केरल पुलिस ने मानसूनी मौसम के दौरान प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। तो थोड़ा सा दिमाग का भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अंतिम सूचना इलेक्शन को लेकर के है। कल प्रयागराज में भी इलेक्शन था, चुनाव था, वोटिंग थी और लिखा है कि रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने की वोट की चोट। ज़्यादातर युवाओं से पूछने पर यही जानकारी निकल कर के आई है कि उन्होंने रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वोट किया है। जैसे यहाँ पर लिखा है बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, इससे युवाओं में कुंठा और तनाव बढ़ रहा है, युवा नशे का शिकार हो रहे हैं। रोजगार के मुद्दे को ध्यान में रख करके मतदान किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के विरोध में मतदान किया है। एक छात्रा श्रद्धा गुप्ता, पूरे देश में शिक्षा सस्ती और रोजगार दिलाने वाली सरकार के पक्ष में मतदान किया गया। हालांकि कुछ लोगों ने विकास के लिए भी वोट किया है। यहाँ पर निधि केसरवानी के बारे में लिखा हुआ है। और एक और है देवेंद्र कुमार कश्यप, लीडर रोड। रिक्त सरकारी नौकरियां भरी नहीं जा रही हैं, जिन्हें नौकरियों के फॉर्म निकल भी रहे हैं उनकी होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर वोट डाला गया है। एक और है यहाँ पर, इन्होंने विकास के लिए वोट किया है और इन्होंने शिक्षा के लिए वोट किया है। और यहाँ पर लिखा है करप्शन को लेकर के, बिना कुछ लिए दिए कोई काम होता नहीं है सरकारी विभागों में। तो इस बार जो मुकाबला है वो आसान नहीं रहने वाला है। निश्चित तौर पर चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।